छठ का पहला दिन, जिसको कि लौकी भात बोलते हैं, शुरू हो चुका है। और यहाँ दिल्ली से ही ये छठ स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आज अथर्व का बर्थडे भी था और हम जा नहीं सकते। अंचला जा नहीं सकती थी आज। मैं तो कर नहीं रही हूँ, ना जा रही हूँ, तो मैं कैसे बता सकती हूँ। तो अंचला अपना छठ का पूरा लुक दिखा दो। हाँ, तो बताओ कुछ छठ के बारे में। कब आज है नहाए खाए, जिससे कि कहते हैं लौकी भात भी कहते हैं। और आज के दिन लौकी, चावल और चने की दाल ये खाई जाती है, ताकि प्रोटीन होता है चने की दाल में बहुत ज़्यादा। और लौकी जो होती है उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा कंटेंट मतलब करता है लौकी, तो इस वजह से निर्जला व्रत होता है। तो सारे व्रत को कंटिन्यू रखने के लिए आज के दिन बहुत तला भुना और ये सारी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। और बस व्रत स्टार्ट है गाइस, दिल्ली से ही मेरा लग रही होंगी मैं एकदम सुपर क्या कहते हैं छठ वाली। सुपर बिहारी बोले तो प्राउड टू बी बिहारी। चलिए, तो अब आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देखिए पूरी छठ पूजा कैसे करते हैं हम। तो यहाँ पे पूरी छठ की वाइब्स हो रखी हैं। छठ की गीत गा रही है और एकदम वैसे ही तैयार रखे जैसे मैं बचपन में अपनी मम्मी को देखती थी। मैंने कभी किया नहीं है, बहुत करीब से नहीं देखा है छठ, क्योंकि मैं बनारस में होती थी, हमारे स्कूल एंड मम्मी पापा तो घर पे होते थे ना गांव में, तो वो लोग मतलब कि वहाँ करते थे, तो मैंने देखा नहीं है कभी इतने करीब से। आप लोगों ने सुबह देखा कि सुबह सुबह सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं और संकल्प करते हैं कि आज छठ माँ मैं आपकी आज से पूजा चालू करती हूँ। ये पूरी पूजा 3 दिन की होती है। एक तरह से देखा जाए तो 36 घंटे का पूरा व्रत होता है ये, और बहुत कठिन होता है। और आज लौकी भात हमारे यहाँ बनता है। यार मैंने यहाँ पे जोर से बोलो, क्योंकि मेरा पूरा कंसंट्रेशन आग पे है। आग जल गई। आप लोग यहाँ पे गाँव जैसा माहौल बना हाँ, यहाँ पे एक नया लुक भी देखने को मिलेगा कि आप लोगों ने अभी तक हमें लकड़ी पे खाना बनाते हुए नहीं देखे। लोग देख रहे हैं, आप उनको भी कैप्चर कर सकती हैं। ओके गाइस, करा दूं क्या आज? रोज हमें शर्मिंदित करते हैं, आज कर दूं क्या? देखो गाइस, कुछ लोग हमें देख रहे हैं कैसे। हाय बोलिए आप लोग भी। वो लोग भी हमें रोज देखते हैं, हम भी उन्हें रोज देखते हैं, बट कभी हाय हेलो भी नहीं हुआ। सोच रहे हैं कि आज हाय हेलो भी करा दो उन्हें। कुछ बोल रही है गाइज। ये बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा है, ये बस देखने में बहुत लग रहा है कि वाओ, आज हम डायरेक्ट नेचर में खाना बना रहे हैं, मतलब कि सूर्य की किरणें, एंड हमने एक पेड़ भी उगा रखा है यहाँ पे। तो बट ये देखने में सब वो लग रहा है, बट बहुत धुआं लग रहा है, दम घुट रहा है धुएं की वजह से। एंड पता नहीं आग कितना जल रहा है कितना नहीं। एक मिनट देखिए, हाँ आग तो जल रहा है। जीरा तो नहीं बड़ा सुंदर जल रहा है। ये सब भुला हुआ है ना। हाँ, वो गाओ छठ का गाना। छठ का गाना गा दो चुपचाप। छठ व्रत रखियो, गाना सीखना था तब शुरू करना था। उसको मत रिकॉर्ड करिए। सारा डाल दीजिए, 5 बार डाल दीजिए। हाँ डालिए सारा, अब उठा के वापस डालिए थोड़ा थोड़ा, 5 बार। 1 2 3 हाँ और 4, एक और ठीक है। वैसे तो मैंने कल भी लगा लिया था, बट ये हमारा नियम है जब भी हम ससुराल से मायके, मायके से ससुराल जाए, है ना। हाँ। तो ये तो एक कंपलसरी फैक्टर है हमारा ये चीज निकलते निकलते ही होता है। हाँ। क्या लेकिन कितना भी प्री पैकिंग हो जाए, लेकिन लास्ट तक पैकिंग चलती है। और लास्ट तक लग रहा है हमारा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगा यार। हमारा वीडियो जा रहा है गाइस, हमारा डेस्पिरेशन देखिए। निकलते समय तक पूरी रात हमने वीडियो शेयर से ट्रांसफर करा, अब पूरा दिन अभी भी नहीं हो पाएगा, ये हमारा ब्लॉग रह ही जाएगा। ये अथर्व की पहली फ्लाइट थी और ये लड़का, इसके लिए सीट बुक हुई थी और ये लड़का सीट के नीचे बैठ के आया है। ये हम घर आ गए, नानी हाउस पे लगेज का वेट हो रहा है और फाइनली हम बनारस आ चुके हैं। यार बहुत अपनापन लगता है यहाँ आके, क्या ही बताऊँ। अभी तो घर 1 घंटे दूर है एयरपोर्ट से, बट फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली आई एम इन वाराणसी।
यार अथर्व और इसकी नौटंकी भाई साहब। सो गाइस अभी अंशिता जा चुकी है। मेरा उतरा हुआ चेहरा सैड फेस देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। और पीछे पता नहीं आप लोगों को ये म्यूजिक सुनाई दे रही होगी कि नहीं। छठ के हल्के हल्के म्यूजिक चल रहे हैं। बच्चे अपने डैडी के साथ ऊपर गए हैं और मैं यहाँ पे पूरी तरह से इस समय अकेले, क्योंकि मम्मी नहाने गई, घर में और कोई है नहीं और मैं पूरी तरीके से बोर हो रही हूँ। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ हम दोनों ही काफ़ी होते हैं और दोनों में से कोई एक भी चला जाता है ना, तो मेरी तरह ही हाल उसका भी होता है। और क्या ही बताऊँ, अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा था, चाय भी नहीं पिया था। और ऑनेस्टली बोलो ना तो सच में ना मैं आज ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ और ना चाय पीना है। एक्चुअली चाय हमें पसंद नहीं है, ना मुझे ना उसको, बट एक दूसरे की चाय के साथ कंपनी बहुत अच्छी लगती है। सुकून के साथ बैठ के हाफ कप चाय और बहुत सारी बातें कि हम कुछ अपने बारे में डिस्कशन एंड थोड़ी सी इनकी बातें उनकी बातें सब कुछ। अदरवाइज़ हमें पूरे दिन टाइम नहीं मिलता है। सो आज वो भी टाइम नहीं मिला ना यार, बड़ा मिस कर रही हूँ। एटलीस्ट अगर उसका संजवत नहीं होता ना और मतलब कि निर्जला व्रत नहीं होता, क्योंकि आज उसका संजवत है तो उसको कुछ भी नहीं खाना पीना था, तो ज़रूर हम चाय भी पी लेते अपना बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल कर कैसे भी मैनेज कर लेते, बट उसकी वजह से नहीं हो पाया। और पता नहीं इस बार वो बहुत कुछ दिखा पाएगी क्यों नहीं, क्योंकि मतलब कि वो सारी चीज़ें कर रही है और मेरा दिमाग मतलब एकदम वैसा हुआ कि अरे यार इसे प्यास लग जाएगी, क्योंकि आज उसका निर्जला व्रत है, संजवत है। फ्लाइट है 2 बजे की और अभी वो मतलब कि 10:30 हो गया, 11:15 हो रहा है, तो अभी वो घर से निकल चुकी है। धूप है बहुत तेज़ और इतना हौच पौच हो रखा है ना सुबह से ही। पता नहीं वो कैसे मैनेज करेगी, क्या चीज़ें वो कैप्चर कर पाती है क्या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता बहुत कुछ कर पाती है, क्योंकि बहुत कुछ है क्या क्या मैं आपको एक्सप्लेन करूँ यार। अकेले होना तो बहुत कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। एक्चुअली जब हम साथ में होते हैं ना तो कहाँ स्टॉप होना है ये मैं भूल जाती हूँ, बट अभी वर्ड्स कम पड़ रहे हैं, समझ में नहीं बोल क्या रही हूँ कि बोलना क्या है। तो गाइस ये सब है, अकेले हो गई हूँ, बड़ा मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन इन सब के बाद मुझे एक बात की खुशी है कि इस साल से अगर छठ वो उठा लिया, कहते हैं ना कि पहला छठ जो होता है मायके से उठाते हैं, तो इस साल से अगर उसने छठ उठा लिया तो फिर नेक्स्ट ईयर से हमारे यहाँ एक और सेलिब्रेशन होगा जो है कि छठ का। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ पे छठ नहीं करते थे ना तो यहाँ पे छठ का कुछ भी समझ में नहीं आता। नाम घाट पे जाते थे, ना हमें प्रसाद मिलता था ना ही कुछ। तो नेक्स्ट ईयर से हमें छठ का प्रसाद खाने मिलेगा, और सिर्फ खाने नहीं मिलेगा, एक वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रेशन जो कि हम नहीं सेलिब्रेट कर पाते थे वो होगा। सो इस बात की थोड़ी सी खुशी है, और ऑब्वियसली दुखी के रीज़न तो बहुत सारे हैं जैसे कि आप लोग जानते हो। सो हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए आगे तक, स्टे ट्यून्ड। सो गाइज फाइनली बारी आ गई थी पहले अर्घ की, यानी कि शाम का जो अर्घ होता है छठ की पूजा में। और इसके पहले मैं पहुंची थी संजोत वाले दिन, तो उसका मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा मम्मी ने मेरे को वो करा रही जल्दी जल्दी, जैसा सूर्य ढलते हुए सूर्य को अर्घ दे के फिर खीर पूड़ी बना के खाते हैं, तो वो और दिन भर की मैं प्यासी थी, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रखा था, बट वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैंने सोचा कि कोई ना मैं मेंशन ज़रूर कर दूँगी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कि यार ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ छठ पूजा में, बहुत लोगों को नहीं पता है। मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी, मैं सारी चीज़ें मम्मी से पूछ रही थी, मम्मी अब क्या करना है, मम्मी अब क्या करना है, और मम्मी मुझे बता रही थी सारी चीज़ें एक एक करके कि ऐसे हम लोग खुद से ही ये वेदी बनाते हैं एक दिन पहले, और उसकी पूजा वहाँ पे बनाते हैं तो दिया वगैरह रखते हैं। और आज जब हम घाट पे आते हैं तो भी इस वेदी की पूजा करते हैं, उस जल भरे हुए लोटे की पूजा करते हैं। और बहुत प्यारा पर्व है गाइज, मैं जितना बताऊँ उतना कम है। और ये शाम का अर्घ है, जितने भी हमारे लोग, इसका महत्व इतना है ना कि जितने भी लोग, इनफैक्ट ये तो मेरे पापा हैं और ये मेरा भाई है, तो ये लोग दे रहे हैं और बारी बारी से जितने भी घर के मेंबर्स हैं, ये अथर्व और अथर्व के पापा ऑफकोर्स मिलू, तो जितने भी लोग हैं ना ये घर के तो लोग अर्घ दे ही रहे हैं। इनफैक्ट अभी आगे आप लोग देखना जो कि दूसरे लोग भी अर्घ देते हैं, जो छठ नहीं कर पाते हैं तो। और ये रहा सबसे
फर्स्ट एक्सपीरियंस इनका दोहरा उठा के घाट से घर जाना, घर से घाट। सो गाइस, इसको मैंने इसलिए रिकॉर्ड करा है क्योंकि ये पहले लड़का था, मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी, और ही इज़ कन्वर्टेड नाउ। सो अब आता है दूसरा दिन, और दूसरे दिन हम लोग उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं, और हम लोग गाने वगैरह गाते हैं, बात करते हैं, सुख माता की आराधना करते हैं, सूर्यदेव की आराधना करते हैं कि आप जल्दी प्रकट होइए, ऐसा करके और अपनी कृपा दृष्टि हम पे दिखाइए। हमने इतना कठिन तप किया, व्रत किया, ऑफ कोर्स यार वी आर मतलबी तो यही है। और नहीं, बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा पर्व है, जितना मैं बोलूँ उतना कम है। और दीदी को मैं बहुत मिस कर रही थी, बिकॉज दीदी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड शी वॉज लिटरली वेरी एक्साइटेड कि अब हमारे घर भी छठ होगा। और पहला छठ पूजा मायके से किया जाता है, इसलिए मैं आई थी। और करवा चौथ का इनका मेरा ये गिफ्ट था। एक्चुअली आई वॉज वेरी इमोशनल, मैं आप लोग को बता दूं गाइज, इन्होंने मना कर दिया था और मेरे को बहुत बुरा लगा था कि चलो ठीक है, अगर आप राजी नहीं हो पूजा पाठ की चीज़ में तो आप बगैर आपकी मर्जी के मैं नहीं करूँगी। बट ये खुशी खुशी मेरे मतलब टिकट मेरी करा दिए थे कि, और एक दिन पहले अथर्व का बर्थडे था तो वो बोले थे कि 25 को पॉसिबल नहीं है, बट इन्होंने मेरी टिकट करा दी थी 26 की कि मैं आ जाऊँ और संजवत कर लूँ अपने घर में, यहाँ पे मायके में। और मैं छोटी छोटी डिटेलिंग नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि बहुत हैक्टिक हो गया था। बट इन्होंने जो मुझे गिफ्ट दिया ना, लिटरली मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसिव गिफ्ट है, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि, और इन्होंने आज तक कभी छठ नहीं देखा था, इन्होंने फर्स्ट टाइम छठ देखा, सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम देखी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जितना भी बोलूँ ना, लिटरली बहुत कम है। थैंक यू सो मच गाइज़ हमारा व्लॉग देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।